आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न 1 के 2 खंड हल करके दिखाएंगे। प्रश्न 1 में 5 खंड हैं, लेकिन आज हम इस क्लास में प्रश्न 1 के 2 खंड कवर करने वाले हैं, यानी हल करने वाले हैं। तो प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सुतुल्य समित तथा संक्रामक संबंध है। मेरे को ये चेक करके देना है। तो खंड 1 को हल करते हैं। समुच्चय ए, जो यहां पर समुच्चय दिया हुआ है में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, यानी डिफाइन है कि यहां पर जो रिलेशन है सुतुल्य समित या संक्रामक संबंध है। मेरे को ये चेक करके देना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुतुल्य समित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए आपको एक समुच्चय और संबंध पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और रिलेशन दिया हुआ है, यानी संबंध दिया हुआ है, सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे। तो समुच्चय और रिलेशन को हम नोट कर लेते हैं। दिया है, ओके। चौदह, समुच्चय ए एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या सीमित है। ओके, तो हम लिखेंगे परिमित समुच्चय। ओके, तो समुच्चय ए एक परिमित समुच्चय है। अब हम इस रिलेशन को नोट करेंगे, यानी संबंध को। x, y सच डैट, इसे हम बोलते हैं सच डैट 3x - y बराबर 0। अब यहां पर यह संबंध दिया हुआ जरूर है, लेकिन अधूरा है। तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। जहां मैंने कहा यहां पर इस प्रश्न में ये रिलेशन यानी संबंध दिया हुआ जरूर है, लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे हम लिखेंगे जहां ये युग्म बना जरूर है, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है, x और y से। तो हम लिखेंगे जहां x, y, x, y क्या है, एलिमेंट यानी अवयव, और अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से, और समुच्चय क्या है, a। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू समुच्चय a। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हम चेक करेंगे सुतुल्य समित और संक्रामक संबंध के लिए। चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय, जब आपको परिमित समुच्चय मिल जाए, ठीक है, तो हम आर में दी गई शर्त से युग्म बनाते हैं और उन युग्मों से एक रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो रिलेशन है यानी संबंध है सुतुल्य समित या संक्रामक संबंध है या नहीं है। आई रिपीट, मैंने कहा अगर आपको परिमित समुच्चय मिल जाता है तो हम आर में दी गई शर्त से युग्म बनाते हैं और उन युग्मों से एक संबंध बनाते हैं, यानी रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो रिलेशन है वो सुतुल्य है या नहीं है, समित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इस शर्त को नोट करेंगे और इससे हम युग्म बनाएंगे। ओके, तो इस शर्त को मैंने नोट कर लिया। अब y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, अब अच्छी तरह से सुनो और समझो। x और y दोनों बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे, समुच्चय a से। तो समुच्चय a में x के भी मान उपस्थित हैं और y के भी मान उपस्थित हैं। ओके, अब हम x के मान समुच्चय a से लेंगे और इसमें रखेंगे। x के मान हम तब तक लेते रहेंगे जब तक कि जो y के मान मेरे को प्राप्त होंगे वो इससे बिलोंग्स टू करते रहेंगे। जब x बराबर 1 हो तो y बराबर कितना होगा, इसमें रखेंगे x का मान। ओके, 3 एकम 3, क्लियर। अब जो x बराबर मैंने 1 लिया है, y का मान आया 3, y का मान 3 इस समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा। कहने का मतलब यह है कि 3 इस समुच्चय में है, कहीं पर बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा। अब हम x बराबर 2 लेंगे, इसमें रखेंगे 6, 2 3 6। ओके, जब मैंने x बराबर 2 लिया तो y बराबर आया 6। इस समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा, बिल्कुल करेगा, यानी इस समुच्चय में 6 होगा, क्योंकि 1 से 14 तक अवयव है ना। हम x के मान तब तक लेते रहेंगे जब तक कि
y के मान इससे बिलोंग्स टू करते रहेंगे। जब x बराबर 3 तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, इसमें रखेंगे मान 3 3 9। अब जब मैंने x बराबर 3 लिया, y बराबर आया 9, 9 इससे बिलोंग्स टू करेगा, इस समुच्चय में होगा बिल्कुल, ठीक है। अब हम लेंगे x बराबर 4, ओके, इसमें मान रखेंगे, क्लियर, कितना आएगा 12। अब जब मैंने x बराबर 4 लिया, y बराबर आया 12, कितना आया 12, 12 इस समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो हम x बराबर 4 ले सकते हैं। अब हम x बराबर 5 लेंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे, कितना आएगा 15। मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, जब मैंने x बराबर 5 लिया इस समुच्चय से, तो y बराबर कितना मिला 15। 15 इस समुच्चय में है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अवयव हैं 1 से 14 तक अवयव हैं, तो y का मान इससे बिलोंग्स टू नहीं करेगा। जब बिलोंग्स टू नहीं करेगा तो हम x बराबर 5 नहीं ले सकते, तो ये गलत हो जाएगा, तो हम x बराबर 5 नहीं ले सकते, ओके। अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रिलेशन यानी संबंध। रिलेशन के अंदर हम युग्म बनाएंगे। जब मैंने x बराबर 1 लिया तो y बराबर आया 3, ठीक है, तो मेरा युग्म बनेगा 1 कामा 3, फिर 2 कामा 6, फिर 3 कामा 9, ओके, फिर 4 कामा 12। आई होप समझ आया होगा, ओके। अब हम चेक करेंगे कि जो रिलेशन है यानी संबंध सुतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, ओके। तो सुतुल्य के लिए सबसे पहले चेक करेंगे। सुतुल्य संबंध के लिए, तो सुतुल्य संबंध का सूत्र सबसे पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यह सुतुल्य संबंध का सूत्र मैंने एक के रूप में लिख दिया। सुतुल्य संबंध को चेक करने के लिए मैंने कहा, सुतुल्य संबंध को जब हम चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, समुच्चय से। समुच्चय से एक एक करके अवयव लेते हैं और उनसे युग्म बनाते हैं। तो यह समुच्चय से हम पेन चलाएंगे, ठीक है, एक एक करके अवयव लेंगे। एक यह भुज, जो भुज होता वही कोटि होती है, यानी कोटि भुज पर डिपेंड करती है। जब मैंने आपको कल बेसिक पढ़ाया तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी। यह भुज तो कोटि भी एक होगी, क्योंकि कोटि भुज पर डिपेंड करती है। अब जो मैंने अवयव लिया है एक, इससे मैंने युग्म बनाया है, यह युग्म इस रिलेशन में है, बिल्कुल भी नहीं है, तो यह युग्म इस संबंध से बिलोंग्स टू नहीं करेगा, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, आर से बिलोंग्स टू नहीं करेगा। कामा है तो कामा, फॉर एवरी, ठीक है, वन, एक बार ही लिखेंगे। बिलोंग्स टू किससे करेगा, अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से। समुच्चय क्या है, ए, क्लियर। अब यहां पर नॉट बिलोंग्स टू है तो आगे हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर इससे स्पष्ट होता है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध नहीं है। अगर आपने पेपर में आगे चेक किया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और चेक नहीं किया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। क्योंकि अगर मेरे प्यारे दोस्त आपको नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए तो आगे चेक मत करना, ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज आर सुतुल्य संबंध नहीं है, क्लियर। अब हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध, अब हम चेक करेंगे कि जो संबंध है एक सम्मित संबंध है या नहीं है, ओके। तो सम्मित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। तो इसका सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसका सूत्र यानी सम्मित संबंध का सूत्र मैं ए और बी के रूप में लिख देता हूं।
तो ये सम्मित संबंध का सूत्र है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम सम्मित संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, ठीक है, संबंध से चलाते हैं, यानी रिलेशन से चलाते हैं। रिलेशन से हम युग्म लेके चलते हैं। जब मैंने आपको कल प्रश्नावली 1.1 का बेसिक पढ़ाया था, यानी नियम पढ़ाया था, तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी। तो एक एक करके हम युग्म लेंगे, इसे नोट करेंगे। कहां से लिया? आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे। दैट इंप्लाइज, इसका उल्टा करेंगे। भुज को हम कोटि और कोटि को भुज बनाएंगे, यानी जो पहले है उसे बाद में लिखेंगे, जो बाद में है उसे पहले। 3,1। इससे मैंने एक नया युग्म बनाया है, ये 3,1। ये युग्म इस संबंध में है कहीं पर? 3,1 बिल्कुल भी नहीं है। तो ये युग्म बिलोंग्स टू नहीं करेगा इस रिलेशन से, यानी संबंध से। तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कामा है तो कामा, जहां ये युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? 1 और 3 से। तो लिखेंगे जहां 1,3 या हम कहें 3,1, बात एक ही है, ठीक है। 3,1 बिलोंग्स टू, ये है अवयव। अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से। समुच्चय क्या है? ए। क्लियर? अब यहां पर ये नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है, कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है। जब यहां पर ये स्पष्ट होता है कि जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है, तो आगे हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने चेक किया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और चेक नहीं किया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो आप पेपर में यहां तक ही चेक करना, आगे मत चेक करना, ठीक है। क्योंकि यहां पर स्पष्ट होता है कि जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सम्मित संबंध नहीं है। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए, क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। तो नोट करिए। अब हम चेक करेंगे कि जो संबंध है संक्रामक संबंध है या नहीं है। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। तो इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको और अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। इसका सूत्र मैं ABC के रूप में लिख देता हूं। तो ये संक्रामक संबंध का सूत्र है। ओके, जब हम संक्रामक संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं? संबंध से चलाते हैं। संबंध से है यानी रिलेशन से हम युग्म लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इसे हम नोट करेंगे। कहां से लिया? आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। तथा है तो तथा, 1 का दोस्त 3, तो 3 का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी 3 से शुरू होने वाला कोई युग्म। तो 3 से शुरू होने वाला कोई युग्म यह है, इसे नोट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये मैंने कहां से लिया युग्म? आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। डैट एम्प्लाइज है तो डैट एम्प्लाइज। ओके, 1 का दोस्त 3 और 3 का दोस्त 9, तो हम कह सकते हैं कि 1 का दोस्त 9, यानी 3 से 3 छूट जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा? 1, 9। अब इन दोनों युग्मों से एक नया युग्म मिला है, मेरे को बना है, ठीक है, प्राप्त हुआ है। यह युग्म इस रिलेशन में यानी संबंध में है कहीं पर? 1,9 बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा इस संबंध से, यानी नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? जहां
ये तीनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? 1, 3 और 9 से। तो हम लिखेंगे जहां 1, 3, 9 बिलोंग्स टू, अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से। समुच्चय क्या है? ए। तो यहां पर जो युग्म मेरे को मिला एक नया युग्म, ये नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है इससे, यानी बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है संक्रामक संबंध, ठीक है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट यहां पर। आगे हम चेक नहीं करेंगे। अगर आगे आपने चेक किया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और चेक नहीं किया और यहां पर छोड़ दिया पेपर में फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डेट इंप्लाइज आर संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा। तो पहला खंड कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे खंड को हल करेंगे। अब हम दूसरे खंड को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा खंड। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो समुच्चय दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे, और जो संबंध यानी रिलेशन दिया हुआ है उसे हम नोट कर लेते हैं। समुच्चय क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो मैंने लिखा n बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये अपरिमित समुच्चय है, पता नहीं कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। ओके, अब हम संबंध को नोट करेंगे, यानी रिलेशन। x, y सच डेट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। अब यहां पर यह संबंध दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे जहां, ठीक है, यह युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है? x और y से। तो हम लिखेंगे जहां x, y। x, y क्या है? x, y क्या है? अवयव। और अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से। समुच्चय क्या है? n, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। ओके, अब हम चेक करेंगे कि जो संबंध है रिलेशन सम्मित है या नहीं है, स्वीतुल्य है या नहीं है, संक्रामक संबंध है या नहीं है। ओके, तो चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। जो समुच्चय है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय वो अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। अपरिमित समुच्चय के लिए दो कंडीशनें हैं, यानी दो शर्तें हैं, जो अच्छी तरह से सुनो और समझो। ओके, पहली शर्त क्या है? जब आपको, ठीक है, अपरिमित समुच्चय मिल जाए और संबंध में यानी रिलेशन में केवल एक शर्त हो, तो हम उस शर्त से चेक करते हैं कि जो संबंध है वो स्वीतुल्य सम्मित या संक्रामक संबंध है या नहीं है। ओके, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है मेरी, अगर आपको अपरिमित समुच्चय मिल जाए और संबंध में यानी रिलेशन में दो शर्तें मिल जाए, दो शर्तें, तो हम उन शर्तों से युग्म बनाते हैं और फिर उन युग्मों से एक रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो रिलेशन है यानी संबंध वो स्वीतुल्य सम्मित या संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो यहां पर क्या है? अपरिमित समुच्चय है और
संबंध में दो शर्तें हैं, एक ये है और एक ये है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों शर्तों से हम युग्म बनाएंगे और फिर उन दोनों युग्मों से हम एक संबंध यानी रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ओके, तो पहली कंडीशन संतुष्ट होती है तो इन दोनों कंडीशनों को हम यानी शर्तों को नोट करेंगे। ओके, अब हम इस शर्त को नोट करेंगे, x इज लेस देन 4, यानी जो x के हम मान लेंगे वो 4 से छोटे लेंगे और इस प्रकार से लेंगे कि वो नंबर प्राकृतिक नंबर हो, क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओके, तो हम जो x के मान लेंगे वो 4 से छोटे लेंगे और प्लस में लेंगे, पूर्ण नंबर लेंगे, ना तो माइनस में लेंगे और ना ही दशमलव में लेंगे। तो डेट इंप्लाइज x बराबर 1, 2, 3। ओके, अगर आपने -1 या -2 या 1.2 लिया तो ये गलत है, क्योंकि ये नंबर प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। ओके, तो आपको x के जो मान लेने हैं वो 4 से छोटे लेने हैं और पूर्ण नंबर लेने हैं और प्लस में लेने हैं। क्लियर? ओके, अगर आपको चिन्हों के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं लिख देता हूं। ग्रेटर देन, ये बड़ा का चिन्ह है, ग्रेटर देन हम इसे बोलते हैं। ग्रेटर देन इक्वल, यानी बड़ा है, बराबर है। ठीक है। लेस देन यानी छोटा है, लेस देन इक्वल यानी छोटा है और बराबर है। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरह से कॉपी पर नोट कर लेना। अब हम युग्म बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, x के मान हम इस शर्त में रखेंगे, जब x बराबर 1 हो तो y बराबर कितना होगा, x का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, 1 + 5 6, जब x बराबर 2 हो तो y बराबर कितना होगा, इसमें x का मान रखेंगे 7। ओके, जब x बराबर 3 हो तो y बराबर कितना होगा, इसमें मान रखेंगे। ओके, अब हम एक संबंध बनाएंगे, तो इसे मैं रब करता हूं। जब मैंने x बराबर 1 लिया तो y बराबर 6 प्राप्त हुआ, तो मेरा युग्म बनेगा 1, 6, फिर 2, 7, फिर 3, 8। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम चेक करेंगे सुतुल्य, समित और संक्रामक संबंध के लिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे सुतुल्य के लिए, सुतुल्य संबंध। ओके, तो मैंने लिखा सुतुल्य संबंध। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध है या नहीं है। तो सुतुल्य संबंध को चेक करने के लिए हम कहां से पेन चलाते हैं, समुच्चय से। अब समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज, प्राकृतिक संख्याएं हम किन्हें कहते हैं, धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश प्लस इन्फिनिट। ठीक है, तो हम एक एक करके अवयव लेंगे। तो एक ले लेते हैं, भुज 1 है तो कोटि भी 1 होगी, क्योंकि कोटि भुज पर डिपेंड यानी निर्भर करती है। अब जो मैंने अवयव लिया है 1, इससे युग्म बनाया, ये युग्म इसमें है बिल्कुल भी नहीं है, तो इससे बिलोंग्स टू करेगा, नहीं करेगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू।
ठीक है, कॉमा फॉर एवरी वन बिलोंग्स टू, यानी अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से। समुच्चय क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यहां पर जो युग्म है ये नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है, यानी इससे बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध नहीं है। ओके, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सुतुल्य संबंध नहीं है। ओके, अगर आपको मिल जाता है कि जो युग्म है वो बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है, यानी नॉट बिलोंग्स टू है, तो आगे चेक मत करना, नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आपने चेक किया, ठीक है, फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, अगर चेक नहीं किया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए। सम्मित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना, और सम्मित संबंध को जब हम चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, संबंध से युग्म लेके चलते हैं। तो युग्म उठाएंगे, सम्मित का मतलब खुद का उल्टा होना। अब हम उल्टा करेंगे, जो पहले है उससे बाद में लिखेंगे, जो बाद में उसे पहले। ओके, तो 6,1। अब इससे मैंने एक नया युग्म बनाया है 6,1। ये युग्म इस संबंध में है 6,1 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू। ये युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1 और 6 से। तो लिखेंगे जहां 1,6 बिलोंग्स टू, अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से। समुच्चय क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यहां पर ये नॉट बिलोंग्स टू, तो आगे हम चेक नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सम्मित संबंध नहीं है। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। ओके, तो मैंने लिखा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए हम कहां से पेन चलाते हैं, संबंध से चलाते हैं। संबंध से हम युग्म लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये है संक्रामक संबंध का सूत्र है ये। ओके, अब हम एक एक करके युग्म लेंगे, तो इसे नोट करेंगे। ये कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। तथा अब यहां पर अच्छी तरह से देखो, सुनो और समझो, यहां पर की पॉइंट है। सूत्र में सबसे पहले ए का दोस्त बी, संक्रामक संबंध का, ठीक है, मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना है। ए का दोस्त बी, तो बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाला युग्म। तो यहां पर बी से शुरू होने वाला युग्म ये है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक का दोस्त 6, ठीक है, तो 6 का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी 6 से शुरू होने वाला कोई युग्म। तो 6 से शुरू होने वाला कोई युग्म है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लिखेंगे 6 से युग्म नहीं है। ओके, तो मैंने लिखा तथा 6 से शुरू होने वाले युग्म नहीं है। दैट इंप्लाइज, इसका यह मतलब है कि जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है। तो लिखेंगे आर संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल मैथ एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।